जय श्री महाकाल। आज हम आपको शिव भक्त व्याघ्रपाद की कथा सुनाते हैं। एक विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण गंगा के किनारे रहा करता था। उसके एक पुत्र था जिसमें अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्ति थी। उसने अपने पिता से दीक्षा ली। उसके पिता ने उसे सारी शिक्षा प्रदान करके पूछा कि बेटा बता, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी मुझे वो मार्ग बताइए जिससे परम पद की प्राप्ति होती है। पिता ने कहा, बेटा शिव की भक्ति से परम पद की प्राप्ति होती है। पुत्र ने पूछा, उसकी पूजा कहाँ हो सकती है? पिता ने उत्तर दिया, जिस प्रकार शरीर में आत्मा सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार शिव भी समस्त संसार में व्याप्त है। फिर भी कुछ स्थान विशेष में उनका आविर्भाव होता है। उनमें से तिलय भी एक श्रेष्ठ स्थान है जहाँ एक ज्योतिर्लिंग है। वहां तुम्हारी पूजा शिव जी अवश्य स्वीकार करेंगे। वह बाल योगी अपने माता पिता को छोड़कर दक्षिण की ओर यात्रा में निकला। शीघ्र ही वो एक सुंदर सरोवर के समीप पहुंचा जिसमें कमल खिले हुए थे। उसके किनारे ही उसने वट वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित देखा। भक्ति भावना से प्रेरित होकर वो नित्य प्रति नियम पूर्वक वहां पुष्प आदि से शिव की पूजा करने लगा। उस स्थान के समीप उसने अपनी कुटिया बनाई और साथ ही एक दूसरा शिवलिंग स्थापित किया। अब उसे दोनों स्थानों की पूजा में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी, क्योंकि उसे वहां के मैदान, उपवन और सरोवर के पुष्पों से संतोष ही नहीं होता था। वो चाहता था कि पर्वत और शिखर के ऊपर लहराती हुई वृक्ष लताओं के अत्यंत मनोहर पुष्पों से पूजा करे। वो प्रातःकाल होने से पहले ही फूल चयन करने के लिए गिरि शिखर पर चढ़ जाता और अंधेरे में ही उन्हें चुनकर नीचे उतरता। नीचे उतरते उतरते दोपहर हो जाती और उसके हाथ में आधे पुष्प सूर्य की तीव्र किरणों से झुलस जाते थे। इच्छा अनुसार पूजा न हो सकने के कारण वो अत्यंत उदास होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान शिव से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगा। बस क्या था, शिव तो आशुतोष है। प्रकट हो गई और मुस्कुराते हुए उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे बाघ के समान मजबूत पंजों वाले हाथ पैर और चमकती हुई आंखें दीजिए, जिससे मैं ऊंचे वृक्षों पर चढ़कर अंधेरे में भी अत्यंत मनोहर पुष्पों का चयन करके नित्य नियम पूर्वक पूजा कर सकूं। शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई और उस बाल योगी को बाघ के से पैर और 6 नेत्र हो गए। तब से वो व्याघ्रपाद कहलाने लगे। प्रसिद्ध शिव भक्त उपमन्यु ऋषि इन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की भक्ति में जो आनंद होता है वो और किसी भी चीज में नहीं है। अब व्याघ्रपाद जी को ही ले लीजिए। उन्होंने वरदान में केवल ऐसा साधन मांगा जिससे वो उनकी पूजा और भव्य और सुगमता से हो जाए। यदि वो चाहते तो धन संपत्ति, वैभव, मुक्ति भी मांग सकते थे। महादेव की महिमा अनंत है और उनकी कृपा अनंत से भी अनंत है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। जय जय श्री महाकाल।